बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड में बहराइच निवासी शिवकुमार गौतम उर्फ शिवा का नाम सामने आया है। शिवा ने हत्याकांड से 80 दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी जिसमें उसने अपनी फोटो के साथ एक वाक्य लिखा था, यार तेरा गैंगस्टर है जानी। शिवा फरार है जबकि उसका साथी धर्मराज कश्यप पकड़ा जा चुका है। मुंबई पुलिस इस मामले में अन्य लोगों से पूछताछ कर रही है। महिला का आरोप है कि चौकी प्रभारी ने शिकायत नहीं ली और कहा कि शाम को कमरे पर आना। जब वह उनके कमरे पर नहीं गए तो चौकी प्रभारी ने कार्रवाई नहीं की। आरोप है कि वह कमरे पर बुलाकर अनैतिक कार्य करना चाहते थे। महिला ने उच्चाधिकारियों से शिकायत की है। एसपी देहात के सरोज ने बताया कि ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। 2025 में होने वाले महाकुंभ मेले के लिए पर्यटन विभाग 10 अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित कर रहा है, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अस्थायी बस स्टेशन पर होंगे। इन केंद्रों में पर्यटकों को शहर और कुंभ क्षेत्र की जानकारी मिलेगी, साथ ही गाइड बुक, प्रशिक्षित गाइड की सूची और ठहरने की जानकारी भी उपलब्ध होगी। कुंभ मेला क्षेत्र में भी 30 अस्थायी पर्यटन सूचना केंद्र स्थापित किए जाएंगे। महिला के अनुसार पहला निकाह 2011 में कटघर मकबरा के युवक से हुआ था। उनका एक बेटा भी है। पति से रजामंदी से तलाक हो गया था। इसके बाद वह इंदिरा चौक स्थित अपनी मां के घर में रह रही थी। इसी बीच जिगर कॉलोनी जे ब्लॉक में अलीमुद्दीन से मुलाकात हुई, जिसे पहले से जानती थी। नजदीकी बढ़ी तो उन्होंने साथ रखने का भरोसा दिलाया और निकाह करने का वादा किया। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियों के तहत रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। 9 प्रमुख स्टेशनों की क्षमता और सुविधाओं में विस्तार होगा। 992 मेला स्पेशल ट्रेनें चलेंगी और मौनी अमावस्या पर 300 से अधिक स्पेशल ट्रेनें होंगी। रेलवे स्टेशन से मेला क्षेत्र तक पैदल जाने के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था होगी। 6 आपातकालीन योजनाएं तैयार की गई हैं और 90 होल्डिंग एरिया चिह्नित किए गए हैं। इन्वेस्टर मीट के बाद ईरानियन स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में डबल इंजन सरकार की नीतियों और योगी सरकार की 25 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज को प्रमोट किया। इस दौरान 1000 से ज्यादा यूपी के प्रवासी उत्तर प्रदेश की विकास गाथा को सुनकर उत्साहित हो उठे और आयोजन स्थल थैंक यू मोदी, थैंक यू योगी के नारे से गुंजायमान हो उठा। नाबालिग के बाइक चलाने पर 25,000 जुर्माना और माता पिता को जेल का कानून। उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बाइक चलाने पर उसके माता पिता या वाहन के मालिक को 25,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा वाहन का पंजीकरण 1 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। रविवार शाम को जब महिला घर पहुंची तो पति ने रात में घर न आने का कारण पूछा, जिस पर महिला ने हंगामा शुरू कर दिया। स्वजन ने जैसे तैसे दोनों को शांत कराया। सोमवार को युवक महिला से मिलने के लिए उसके घर पहुंच गया। दोनों को एक साथ देख महिला के स्वजन व पति ने विरोध शुरू किया। इसके बाद पुलिस को बुला लिया। गोरखपुर नगर निगम की सीमा में शामिल हुए 10 नए वार्ड में पार्क विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत 2.26 करोड़ रुपए की लागत से इन पार्कों का निर्माण कराया जाएगा। पार्कों में पाथवेज, टॉयलेट, चहारदीवारी, स्ट्रीट लाइट लगाने के साथ ही किड्स जोन का भी निर्माण कराया जाएगा। शासन से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। येडा ने सेक्टरों में मूलभूत सुविधाओं की कमी को दूर करने का फैसला किया है। दिसंबर के अंत तक सीवर, पानी और बिजली जैसी सुविधाएं शुरू हो जाएंगी। प्राधिकरण ने परियोजना विभाग को 31 दिसंबर तक का समय दिया है।
इस साल के अंत तक आवंटियों को सेक्टर में पानी, बिजली और सीवर कनेक्शन आदि की समस्याओं से निजात मिल जाएगी। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में छात्राओं से दोस्ती करने के लिए दबाव बनाने वाले शिक्षक प्रदीप कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की जांच के लिए 3 खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम गठित की गई है। आरोपित शिक्षक को बुढ़ाना बीआरसी पर अटैक किया गया है। जांच दल को 3 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बिना सहमति के जबरदस्ती बनाए गए समलैंगिक संबंध और अप्राकृतिक यौनाचार को अपराध मानने वाले आईपीसी की धारा 377 के प्राविधान नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में नहीं शामिल किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह मामला संसद के क्षेत्राधिकार में आता है। याचिकाकर्ता इस संबंध में सरकार को ज्ञापन दे सकता है। इंडिया कनाडा रो आतंकी निज्जर की हत्या पर झूठे आरोपों से नाराज भारत ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। भारत ने सोमवार को कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का फैसला किया है। इससे पहले भारत सरकार ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुलाने का निर्णय लिया था। जाने क्यों बढ़ा विवाद और पूरे मामले पर क्या हैं कनाडा के आरोप। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल के दिनों में दुनिया में उथल-पुथल भरी घटनाओं के संदर्भ में भारत का यह रुख दोहराया है कि बहुलवाद और सहयोग की भावना से ही वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। बिरला ने जेनेवा में अंतर संसदीय संघ आईपीयू को संबोधित करते हुए कहा कि विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में सदनों के बीच व्यापक संवाद और सहयोग अत्यंत आवश्यक है। भारत कनाडा में बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने का फैसला किया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को नई दिल्ली तलब कर इस फैसले की जानकारी दे दी है और कहा कि ट्रूडो सरकार की कार्रवाइयों ने अधिकारियों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान PMGSNMP भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हो रहा है। PMGSNMP की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन इस साल नवंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। इसका आयोजन इजिप्ट की राजधानी कायरो में होगा। इस फोरम का गठन संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में लोगों, शहरों, आर्थिकी और जलवायु परिवर्तन पर तीव्र शहरीकरण के असर का अध्ययन करने के लिए किया था। भारत के पास इस दौरान अपने तौर तरीकों से दुनिया को अवगत कराने और दूसरे देशों से सीखने का अवसर है। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक राष्ट्रीय बिजली प्लान ट्रांसमिशन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में बिजली ट्रांसमिशन व्यवस्था को आमूलचूल बदलाव लाते हुए इसे इस तरह से तैयार करना है ताकि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बनने वाली बिजली की ट्रांसमिशन भी आसानी से हो। इस प्लान के तहत भारत में अगले 10 सालों के अंदर 1.91 लाख किलोमीटर नई ट्रांसमिशन लाइन। कभी अपने पानी के संकट के लिए चर्चा में रहने वाले ओडिशा को केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में ओडिशा ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ा। पुडुचेरी और गुजरात संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने सोमवार को राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। कनाडा लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और भारत को उकसाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में उसने फिर से कुछ ऐसे ही प्रयास किए, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में आपत्ति जताते हुए वहां की ट्रूडो सरकार को चेतावनी दी है।
भारत ने कहा कि वह कनाडा सरकार के इन प्रयासों के जवाब में कड़े कदम उठाने का अधिकार रखता है। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रमोशन कर रहे हैं। हाल ही में अभिनेता ने गलती से क्लाइमेक्स में नजर आने वाले एक पुराने कलाकार का नाम बता दिया है। भूल भुलैया 3 दिवाली पर सिंघम अगेन के साथ सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म में विद्या बालन भी हैं। सिनेमा के हीमैन धर्मेंद्र आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संघर्षों को पार कर उन्होंने अपनी काबिलियत से फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान हासिल की और एक के बाद एक हिट फिल्मों की झड़ी लगाई। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिलसिला कब शुरू हुआ? धर्मेंद्र को सिनेमा में तब पहचान मिली जब उन्होंने विलेन की भूमिका निभाई थी। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद फिल्मी दुनिया से एक और झकझोर देने वाली खबर सामने आ रही है। जाने माने अभिनेता अतुल परचुरे का निधन हो गया है। अतुल सलमान खान से लेकर अमिताभ बच्चन तक जैसे सितारों के साथ काम कर चुके थे। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी कॉमेडी रोल्स से मिली थी। पार्टनर एक्टर सिर्फ 57 साल के थे। मशहूर डेली सोप अनुपमा इन दिनों खूब चर्चाओं में है। एक तरफ शो से एक करके कलाकार आउट हो रहे हैं, दूसरी ओर नए चेहरों के साथ 15 साल का लीप नया मोड़ लेकर आ रहा है। अनुपमा की कहानी में न केवल चेहरे बदले हैं, बल्कि किरदारों का रंगढंग भी चेंज हो गया है। एक और एक्ट्रेस की शो से छुट्टी हो गई है। रणबीर कपूर के पास इस वक्त पाइपलाइन में कई बड़ी फिल्में हैं, लेकिन जिसका सबसे ज्यादा इंतजार है वो फिल्म धूम 4 है। खबर है कि वह इस फिल्म में विलेन की भूमिका निभाने जा रहे हैं। अब ऐसी चर्चा हो रही है कि रणबीर कपूर के साथ धूम 4 में बॉलीवुड की कौन सी एक्ट्रेस लीड रोल निभाने जा रही हैं। बिग बॉस 18 शो सलमान खान का रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 18 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बीते वीकेंड का वार में गधराज को बिग बॉस के घर से बेघर किया गया है। इस बीच शो के एक धाकड़ कंटेस्टेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि उन्होंने एलिमिनेशन से पहले ही सलमान खान के शो को छोड़ दिया है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 19वें मुकाबले में सोमवार को न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 54 रन से हराया। मुकाबले में पाकिस्तान की हार के साथ ही टूर्नामेंट में भारतीय टीम का सफर समाप्त हो गया है। ग्रुप स्टेज में भारतीय टीम ने 4 में से 2 मैच जीते। ग्रुप ए से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। इंड वर्सेस NZ भारत और न्यूजीलैंड टीम के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज 16 अक्टूबर से होना है। इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी में खेला जाना है। इस टेस्ट सीरीज से पहले भारत के पूर्व खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने बयान दिया है। पार्थिव का कहना है कि मौजूदा समय की भारतीय टीम दुनिया की किसी भी टीम को हराने में सक्षम है। इंड W वर्सेस AUSW कंगारू टीम के हाथों मिली हार के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है। टीम इंडिया सेमीफाइनल की रेस से लगभग बाहर हो गई है। भारतीय महिला टीम के इस खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर पर फैंस लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने मैच के दौरान एक बड़ी गलती करी जिससे फैंस उनसे नाराज हो गए हैं। पाकिस्तान प्लेइंग 11 अनाउंस्ड पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से खेला जाना है। इस टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो गया है। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में बाबर आजम के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हुआ। इससे पहले इंग्लैंड की टीम ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 1 पारी और 47 रन से मात दी थी।